गुड इवनिंग। आप लोगों को फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो बताएंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले पार्ट से कि जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा जो हम बोल रहे हैं उसके पहले यदि आप पीछे का लेक्चर जानेंगे, देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा। यदि आप बीच में किसी लेक्चर को देखते हैं तो वो समझने के लिए नहीं हो सकता। समझना है तो उसके पीछे वाले को पढ़ने के बाद ही समझ सकते हो, है ना। हम आज ये बताने वाले हैं प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम भी होता है। अब कहोगे प्रेरित धारा क्या है, इसके बारे में पीछे सब बताया गया है। लेंज का नियम क्या है, पीछे लेक्चर में बताया गया है ना। आवाज़ वाले को समझना है तो पीछे वाले को जानना ही पड़ेगा। हम पीछे वाला आज क्यों बताए, इस पीछे वाले में ही देख लो, ठीक है ना। तो पीछे वाले लेक्चर में आप इस पीछे का पढ़िए। और इसमें आज हमको बताना है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब ये ना कहो कि प्रेरित धारा क्या होती है, हाँ, इसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेरित धारा इसके पहले वाले वीडियो में सब बताया जा चुका है। अब उतने हम बताएंगे तो फिर वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो फिर पता चला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम फिर से अगले वीडियो में होगा, है ना। तो जो आपको पीछे के टॉपिक हैं उनको पीछे से ही समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, है ना। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम भी बताया जा चुका है इसके पीछे। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गतिमान है। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उससे बद्ध। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया है और उसी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाया गया है, ठीक है ना। तो यानी जैसे मान लीजिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक जो है वो गतिमान है। कोई चालक क्या है, गति कर रहा है। तो जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और उसके चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए ये नियम है। तो इस नियम के अनुसार सुनिए होता क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, दाएं हाथ को ऐसे फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, है ना। ये ना कहो बाएं हाथ का नियम पढ़े तो हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बल की दिशा के लिए पढ़े थे, है ना। और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो किसके लिए है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र को। तर्जनी किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो है वो चालक की गति को प्रदर्शित करे। चालक किस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा को चालक की गति, चालक का वेग कह सकते हो, है ना। तो यदि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, ये चालक की गति यानी वेग को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या कहा हमने,
दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाओ। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाओ कि तीनों लंबवत रहें। ये लंबवत, ये लंबवत, ये भी लंबवत। और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित करे, ये चालक की गति को यानी वेग को। तो ये मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसमें देखिए चित्र बना के पहले इसका स्टेटमेंट लिख दें। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तीनों परस्पर लंबवत रहें। यदि यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की गति, वेग की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये है। ठीक है ना। ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे और अंगूठा चालक की गति यानी वेग को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा होगा वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। यहाँ हम कुछ चित्र बनाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज़ के तल के लंबवत यानी बोर्ड के अंदर की तरफ है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? बोर्ड की अंदर तरफ ऐसे। यहाँ पर हम एक ये लूप बना रहे हैं, एक यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं, एक यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं, और ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इधर जा रहा है, और ये ऐसे यहाँ पर है, और ये भी मान लीजिए इधर जा रहा है। ठीक है। ये है चित्र ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है, और ये क्या है? डी। बात को समझिएगा। ये जो दिखाया गया है वो वेग की दिशा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? वेग की दिशा। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जब आप इस नियम को लगाओगे तो यहाँ पर उस भाग पर नियम को लगाना है, उस जैसे ये इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये आप उस भुजा में देखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो। जो भाग कहाँ हो? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, उस पर देखना है। क्या कह रहे हैं सुनिए। जैसे ये इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है, पर ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, तो कौन सा वाला भाग चुंबकीय क्षेत्र में? ये वाली भुजा। तो इसमें आप नियम लगाओगे तो कहोगे इसमें वेग दिया तो नहीं है, वेग यहाँ दिया है। ये किसकी दिशा है? वेग की। तो जब ये इधर आएगा तो निश्चित है कि ये वाला भाग भी किधर आएगा? इधर है ना आएगा। अब यहाँ पर नियम लगाते हैं।
इसी को समझना अच्छे से, ताकि सबको फिर हम जल्दी से लिख दें। बताओ, ये वाला जब इधर आएगा तो ये वाला भाग भी इधर ही आएगा। अब आप नियम लगाने का जब लगाना चाहोगे तो यहाँ पर ना लगाओ, यहाँ पर लगाओ, और इस प्रकार अंगुली को करो। ऐसे करो कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हो और ये किधर हो, गति की तरफ। लीजिए, ये किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, बोर्ड के अंदर तरफ है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। और ये अंगूठा इसके गति यानी वेग की दिशा को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, वेग को। यहाँ पर देखना, इसको मत देखिएगा, है ना, यहाँ पर। तो ये अंगुली जो है धारा को बताएगी। तो इसमें धारा किधर जाएगी, इस वाले में, इसमें धारा नीचे तरफ जाएगी। और जब नीचे तरफ जाएगी तो ऐसे घूम के फिर ऐसे न होगा, और फिर ऐसे होगा, ऐसे। देखो, ये हमने लगाया। अंगुली जो है किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा किसको बता रहा है, वेग को। तो ये मध्यमा धारा को, तो इधर धारा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ए में धारा की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, क्लॉकवाइज। इसमें घड़ी की दिशा में न धारा है, ये क्या है, घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोला जाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ये ठीक है ना। तो इसमें ये हो गया। अब भी चित्र में आते हैं आप। अब देखिए, ये वाला इधर, तो ये वाला नियम लगाओ। अब बताओ, ये अंगुली जो है ये वाली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, अंगूठा इसकी गति को, वेग को। तो ये वाली अंगुली इधर जो जा रही है वो क्या होगी, धारा की दिशा। तो इधर अंगुली जा रही है, इस साइड में, इधर उधर, यानी ये वाली अंगुली इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये गति। तो इसमें जो धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे ऐसे, यानी बी में जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब वामावर्त, वामावर्त। धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा इसमें क्या होगी, वामावर्त। अब सी में आओ, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा ना। जब ये इधर जा रहा है तो ये भी उधर जाएगा। इसमें नियम लगाओ, ले अंगूठा बता रहा है इसके वेग को, इधर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तो धारा ये जाएगी, धारा किधर, ऊपर तरफ। तो इसमें भी ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें अब देखो, ये वाला, ये किधर जा रहा है, ये अंगूठा इसके गति को बता रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये धारा ऐसे आएगी, ऐसे। देखो ना, यहाँ से दिख रहा है, अंगूठा बता रहा है इसके गति को, ये अंगुली बता रही चुंबकीय क्षेत्र को। कि बोर्ड को तोड़ के दिखाना पड़ेगा, अंदर तरफ चुंबकीय क्षेत्र। तो ये अंगुली इधर आ रही, तो ये हो जाएगी क्या, प्रेरित धारा की दिशा। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। ये यानी ये ध्यान देना है कि आप यहाँ न देखकर यहाँ देखोगे, यहाँ न देख करके यहाँ देखोगे। यानी वो पोर्शन देखना है जो चुंबकीय क्षेत्र में हो। किस पोर्शन को देखना, जो चुंबकीय क्षेत्र में। अच्छा, किसी के मन में आता होगा सर मान लीजिए पूरा भाग चुंबकीय क्षेत्र में है, यदि पूरा भाग चुंबकीय क्षेत्र में है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। घुमाने की कंडीशन में अलग होगी, पर नॉर्मल केस में ये आप जान लो, पूरा पोर्शन चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तब तक धारा उत्पन्न ही नहीं होगी, बाहर रहेगा तो भी नहीं। ठीक है ना। और कुछ बातों को लेंज के नियम में कन्फर्म किया गया है। फिलहाल आप ये जान लो कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का ये वाला नियम बना है वो प्रेरित धारा की दिशा के लिए है, और जो बाएं हाथ का नियम ये वाला बना था वो किसके लिए था, चालक पर लगने वाले बल। इन दोनों नियम में क्या अंतर है, उसमें ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा को, तो ये बल को, और इसमें ये गति को, ये चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये धारा, प्रेरित धारा को। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोगों को त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड हर परीक्षा के समय में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम बनाएंगे, है ना। और तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।